पर हमला होगा, इसके पीछे विनोद सिंह का हाथ है। ऑडियो में इन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं उनके मर्डर के पीछे हूँ। नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। हमारा उद्देश्य में तक हमने आज के करीब 2014 से हम लगातार चिल्ला रहे हैं, अपनी आवाज़ सबको बता भी रहे हैं, यहाँ से लेके शासन प्रशासन बाई एप्लीकेशन से शिकायत भी कर रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला होगा और ये हमला कराया जा रहा हो भी रहा है। इसके पीछे विनोद सिंह का हाथ है। हमने इसके पहले भी प्रेस वार्ता में कहा था कि ये मुन्ना बजरंगी से जेल में मिलने गए थे और वहाँ ये छापा पड़ा, छापे पड़ने के दौरान ये पकड़े भी गए थे और उनको प्रशासन ने वहाँ बेइज्जत भी किया था जेल में कि बिना परमिशन के जेल में घुसे थे। जबकि एक विधायक एक जनप्रतिनिधि का होता है कि जेल गेट पर रजिस्टर होता है, रजिस्टर में अंकित करे किससे मिलने जा रहा है, तब वो जेल में एंट्री करता है। लेकिन इन्होंने बिना एंट्री के उनसे मुलाकात करने गए थे और जब वहाँ ये पकड़े गए तब जाके मामला खुला कि ये मुन्ना बजरंगी से मुलाकात करने गए थे और वो हमारी हत्या के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज भी प्रयास कर रहे हैं। और उसका जो नया चीज़ आया है, अभी आप लोगों के बीच में एक ऑडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे, उस ऑडियो में इन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं उनके मर्डर के पीछे हूँ, मैं दोनों भाइयों का मर्डर करवाने के लिए प्रयासरत हूँ। इसी उद्देश्य से आज यहाँ हम इसको बुलाए थे। जो है प्रमुख जी, उन्होंने इस संदर्भ में आज हम अभी पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल के आ रहे हैं। उनको एक एप्लीकेशन और एक वॉइस सैंपल इनकी आवाज़ का जो इन्होंने उस रिकॉर्डिंग में बोला है, मर्डर की बात जो कर रहे हैं उस विषय पे, मैं वो अभी देख के सीधे आपके सामने आ रहा हूँ। प्रमुख जी, वॉइस में जो बात कही जा रही है आपकी हत्या की, जो आप बता रहे हैं, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, वहीं विनोद सिंह भी कह रहे हैं कि वो मेरी हत्या करवा देते। ऐसा ये विनोद सिंह कह रहे हैं ना, हाँ। हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप उनसे पूछिए ना, उनको किसने बताया कि हमने उनकी हत्या के लिए बात की है। आखिर ये कौन सी अदावत है जो निकलना चाहते हैं? कोई अदावत, उनसे कौन सी अदावत है? कोई अदावत नहीं है। वो इस जिले में किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं और कोई दूसरा झगड़ा लड़ाई कहीं कुछ नहीं है। इस पर आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? हम आप सबके माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि इस वायरल ऑडियो का निष्पक्षता से जांच कराई जाए, इनका वॉइस सैंपल लिया जाए, अगर उसकी मिलान होती है तो उनके ऊपर एक विधिक कार्रवाई की जाए। कहाँ तक शिकायत करी है आपने? अभी तो हम बाहर थे, हम गए थे अपने बच्चे को छोड़ने स्कूल, वहाँ कल ही लौटे हैं। अभी मैं सिर्फ कप्तान महोदय से मिल के आ रहा हूँ, अभी हमने कहीं और कोई शिकायत नहीं की है। सबसे पहले वायरल हुई थी 11 मिनट की, इसमें उस महिला ने बताया था कि मैं नहीं जानती कि वो कौन है। अभी आप उस महिला से लेकिन उन्होंने सोनू मोनू का नाम लिया था फोन पे। अभी आप उस महिला से पूछिए, आप इसको विनोद सिंह से पूछिए, इस विषय में वही उत्तर दे सकते हैं। जो ऑडियो वायरल हुई थी उसमें कहा गया था कि आपकी 3 घंटे बंद करा दिए गए, आपको आत्मविश्वास पहुंचाया। अभी देखिए, सत्ता के विधायक हैं, ब्यूरोक्रेसी के बहुत मजबूत नेता हैं, इनके पास बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, हाई कोर्ट के जजेज लोग हैं, जिनको के बाकायदा ये सर्व चीज़ प्रवाहित करते रहते हैं, हर चीज़ से उनको जो है ओबलाइज करते हैं। तो बड़े लोग हैं, इसलिए इनके ऊपर तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप कहना ये है कि सत्ता की वायरल हुई है, उनके कुछ समर्थक और देखा जाता है कि वो AI से बनाया गया है। तो इसको आप उनसे पूछिए ना, हमसे इस संदर्भ का पूछ रहे हैं। जिसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई, आप इससे उनसे पूछिए, इसका जवाब वो ज़्यादा अच्छे से देंगे बजाय हमारे। अच्छा, जितनी बार आप उन्होंने प्रताड़ित किया है, उस सारे प्रताड़ना का जिक्र जो है उस वीडियो में भी है। इससे ये पुष्ट होता है कि आप इस ऊपर जो है ये इस तरह से हथकंडे आजमा रहे हैं और इसका जो प्रयास कर रहे हैं कि आप किस तरह से वो जीत कर पाएंगे। ये तो लगातार कर रहे हैं, यही नहीं, अब हमारी बहन के ऊपर इन्होंने FIR लिखाया, उसके बाद हमारे दोनों भाई के ऊपर 302 का मुकदमा लिखा, अभी रोड एक्सीडेंट का मुकदमा। ये तो भगवान का शुक्र था कि हमको CCTV में फुटेज मिल गया, नहीं तो हम लोग आज दोनों भाई जेल में होते। पूरा जिला देखा था। आप लोगों ने कभी पूछा उनसे कि आपने FIR क्यों लिखवाई? हमारी बहन के ऊपर FIR लिखाया गया, तब तो वो कानून भी नहीं बना था हॉर्स फायरिंग का। कभी आप लोगों ने पूछा? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हमारी पत्नी के ऊपर ये पुलिस अधीक्षक महोदय के खुद एप्लीकेशन दिए थे FIR के लिए, कोई पत्रकार बोलते जाके हमने पूछा था किस लिए आपने दिया है, कौन सा फर्जी एलिगेशन लगाए थे, वो साबित करें ना। ये नहीं, सुनने में भी आ रहा है कि पत्रकारों पर भी उनकी हनक है और वो हनक नहीं है। अब इसको तो हम, हनक क्या है, पत्रकारों के ऊपर किसी की हनक चलती नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ के हमारे जिले के कुछ ऐसे पत्रकार हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है, आप सब भी जानते क्या कर रहे हैं वो लोग। पुलकी सिंह ने एक आरोप सोशल मीडिया पे आपने लगाया था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सोनू मोनू के कहने हो रहा है, उन्होंने सोशल मीडिया से आपके खिलाफ लिखा।
उसके बारे में पुलकित सिंह तो बहुत कुछ लिख रहे हैं। अब वो जो धारा का बता रहे हैं ना, धारा अपने पिताजी को बताएं। हम लोग को धारा मत बताएं, कोई धारे नहीं बची जो लगी ना हो। तो धारा अपने पिताजी को बताएं, जो वो कर रहे हैं। इस जिले के एक ब्राह्मण की परिवार की बहू है, वो उसके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, खुद उसको जवाब देना। उसको हमसे क्यों जोड़ रहे हैं? इसमें हमारा कोई योगदान तो है नहीं। अच्छा, जिस तरह से योगी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और ये देखा जा रहा है जिस तरह से विनोद सिंह जी ऐसा कर रहे हैं तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर आप सत्ता पक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब ये संपन्न है, विधायक हैं, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड पैसे से बहुत मजबूत है। ये जो चाह रहे हैं वही करवा रहे हैं, वही हो रहा है। हम लोग तो सिर्फ आम जनता की तरह इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी राजनीतिक लड़ाई कोई हमारी इससे और कोई दुश्मनी ना कोई अदावत कहीं कुछ है भी नहीं। ये तो जबरदस्ती लगे हमारे पीछे मर्डर करवाने के लिए। प्रमुख जी आरडीओ की बात की जाए तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने आपके 3 भट्टे बंद करवा दिए और प्रमुखी मैंने छीन ली, जहाँ से करोड़ों रुपए का अवैध वो होता था, वो उन्होंने कहा है सर। करोड़ों रुपए और कोई प्रमुख कमाता है ब्लॉक से? पहले तो आप एक पूछिए कि कै करोड़ रुपया ब्लॉक कोई कर। इस जिले में 13-14 ब्लॉक हैं, तो उतने ही प्रमुख है। तो सबसे पूछे कौन सा प्रमुख है जो 1 करोड़ रुपया हर महीने ब्लॉक से ले रहा है? उन्होंने स्वयं कहा कि हमने उसको प्रमुखी हटवाई। अब वो सत्ता में है, उस हमको सजा करवाए, वो प्रमुखी सत्ता के द्वारा छीनी गई है। इसको पूरा जिला देखा है कि कितने दबाव और कितने उसमें, तब हमको जाके 2 वोट से हरा पाए। इतने उसके बावजूद नहीं तो इनकी क्या मजाल थी जनपद में से प्रमुखी छीन ली। तो वही सत्ता हटा दीजिए तो फिर प्रमुखी लड़े, जो जिसको लड़ना वही आके लड़े। अगर देखा जाए तो आपको धनपतगंज और मायन का एक प्रकार से जनसेवक पर डे आप बिना किसी पद के इतवार को लगा कि जनता दरबार जनता की समस्या सुनते हैं। एक त्रिनेत्र पांडे जी हैं, वो अपने आप को प्रमुख बताते थे, उनकी डीआरडीओ वायरल हुई, इस पे क्या कुछ कहना? अब ये सब आप उन्हीं से पूछिए, इन सब के बारे में बोलना कोई उचित नहीं है। सब आप उन्हीं से पूछिएगा। इसके पहले एक मूर्ति प्रकरण चल रहा था बहुत तेजी से, उसमें भी बहुत सारी चीजें आई सामने कि मूर्ति हटनी चाहिए, ये होना चाहिए, उसको लेकर के भी बड़ा हमने तो आपसे उसी समय बताया था आप लोगों के बीच में। ये मूर्ति क्षेत्रवासियों ने लगवाई है, हमारे परिवार का कोई रोल नहीं उस मूर्ति लगवाने में। आम पब्लिक का पैसा लगा है, बाजार वासियों का पैसा लगा है, क्षेत्रवासियों का पैसा लगा है। हमारे परिवार से कोई 100 रुपया नहीं दिया उस मूर्ति में। तो जनता उसका जवाब दे रही इनको, हम नहीं जवाब देंगे। उसका जवाब इनको स्वयं जनता देगी। और जो बैकग्राउंड रहा है आप लोगों का, इसमें आपका शीर्ष नेतृत्व क्या कहना चाहता है, क्या कहता है? अब शीर्ष नेतृत्व से अभी हमारी मुलाकात नहीं है, मुलाकात करेंगे, अपनी बात वहाँ भी हम रखेंगे, उनसे भी पूरी बात बताएंगे। नहीं, सुरक्षा की बात हमने सिर्फ इसकी बात की है कि इस वायरल ऑडियो की जांच हो और इस पे जो है अगर जांच में सही पाया जाता तो इसकी विधिक कार्रवाई हो। प्रमुख जी, अगर शिकायती पत्र पे आपकी कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो क्या अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, हम कोर्ट के माध्यम से शिकायत करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। थैंक यू भैया। अभी जो मामला चल रहा है इसमें क्या इसको आप लोग नहीं, बिल्कुल पेश करेंगे। अभी तो इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ला रखा है। जब इनका वारंट हुआ था इलाहाबाद अयोध्या वाले बम कांड में, इन्होंने हाई कोर्ट से इसको स्टे ले गया है, तब इसको तो वहां ले ही जाएंगे जो है। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती है लोग, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना